हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तो आज आप सभी बच्चे को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच समझाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जिसे नरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पीच नरेशन भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कथन। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमास के भीतर में रखा जाता है। जब कोई भी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमास के बीच में रखा जाता है। देखिए, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है, ही सेड आई एम रेडी। उसने कहा मैं तैयार हूं। अब देखिए, यहां जो वक्ता है ये ही है, इसी के शब्दों में कहा गया कि मैं तैयार हूं। तो जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। और याद रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमा के भीतर में अगर कोई वाक्य लिखा होगा तो समझ जाइएगा वो डायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। याद रखिएगा, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब इसका जो है एक सारांश के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए, और इसमें क्या होता है, इसमें इन्वर्टेड कोमा के बीच में रखा नहीं जाता। इन्वर्टेड कोमा के बीच में डायरेक्ट स्पीच को रखा जाएगा और इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमा के बीच में नहीं रखा जाता। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, ही सेड दैट ही वाज रेडी। देखिए, इसमें इन्वर्टेड कोमा कहीं पे नहीं है। उसने कहा कि वह तैयार था। उसने कहा कि वह तैयार था। ठीक है, तो इसको सारांश के रूप में व्यक्त किया गया। तो अब आप समझ गए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब देखिए नीचे समझिए, यहां पे लिखा हुआ ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा आई एम योर फ्रेंड। अब देखिए, वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। अब देखिए, इसमें जो है इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो हम डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट में लाएंगे तो हमको रिपोर्टेड वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच को ही चेंज करना। मतलब इन्वर्टेड कोमा के जो बीच में वाक्य देख रहे हैं सिर्फ उसी वाक्य को हमको चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है ही सेड टू मी। तो यहां जो ही है वो सब्जेक्ट है। ही क्या है? देख लीजिए, सब्जेक्ट है, ये ही सब्जेक्ट है। और यहां बीच में जो सेज देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और टू के बाद जो ये मी देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये ही सब्जेक्ट है और ये सेज जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और टू के बाद जो मी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें जो हम आगे चेंज करेंगे उसके बारे में बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको जो है सबसे पहले केस कारक समझना पड़ेगा। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, इसके बारे में हम बता रहे हैं और ध्यान से इसको समझिए। बहुत ही